समय सोमनाथ एकदम ट्रेंडिंग पे चल रहा है जबरदस्त ट्रेंडिंग चल रहा है। और मोदी जी ने विजिट किया स्वाभिमान पर्व पे। जी। और स्वाभिमान पर्व इसलिए था क्योंकि महमूद गजनबी ने 1026 में पहली बार सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया और वहाँ को खजाना जो था वो भी लूटा और शिवलिंग को तोड़ दिया था वो। तब से बहुत सारे वो आए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे आताताई जो है आक्रमण किए, लेकिन पहले आक्रमण को 1000 साल पूरा हुआ, इसीलिए ये 1000 साल में ये स्वाभिमान पर्व भी है। कई बार तोड़ा गया, कई बार बना, जैसे बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी इस पे गंवाई, बहुत सारी इसमें खजाने लूटे इन लोगों ने। और लेकिन ये बनता गया और 1026 में किया था, ये 2026 चल रहा है। इसके स्वाभिमान पर्व पे मोदी जी इनवाइट थे, उसमें गए। उनके साथ साथ चांसलर जो जर्मनी के थे, क्या नाम था उनका, फ्रेडरिक मर्ज, फ्रेडरिक मर्ज, वो भी गए वहाँ पे, गांधी जी से भी मिले और वहाँ पे सोमनाथ टेम्पल का अपना दर्शन भी किए। सोमनाथ की प्रभुता इसलिए भी है क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में भी आता है। हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग में है, इसलिए जितने भी ये आक्रमणकारी थे, आतंकवादी लोग आए थे, हाँ, अपना धर्म स्थापना करने के लिए आए थे, तो उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाना चाहते थे। और बहुत सारे उसमें, जैसे हमारे सभी मंदिरों में बहुत सारे खजाने रहते हैं, बहुत सारे पैसा और चढ़ावा रहता है, उसको भी लूटे। मंदिर का बहुत नुकसान पहुंचा, बहुत क्षति किया उन लोगों ने। और उसके बाद मस्जिद भी बनाए थे, लेकिन बाद में लोगों ने उसका तोड़ ताड़ के फिर मंदिर बनाया, मंदिर ही रह गया वो। तो और इस तरीके से आप समझिए, इतना ट्रेंडिंग मामला है इस समय सोमनाथ में। पिछले 20 सालों में इतना सर्च नहीं किया गया इंटरनेट पे जितना इस समय सर्च किया गया है सोमनाथ मंदिर को इंटरनेट पे। जैसे राम मंदिर था, बिल्कुल राम मंदिर उतना नहीं सर्च किया गया था। हाँ। जब से ये आया अपना 2024 में उद्घाटन हुआ, उसके बाद देखिए राम मंदिर मूर्ति स्थापना, हाँ, तब से राम मंदिर था। अब क्योंकि उसको भी किसी ने क्षति पहुंचाई थी, किसी बदमाश ने, किसी आतंकवादी ने तोड़कर वहां पे मस्जिद बना दिया था। और सेम यही कहानी सोमनाथ मंदिर में हुआ था। बिल्कुल, सोमनाथ मंदिर में हुआ और इसी वजह से वो भी अब ट्रेंड में है। वो भी ट्रेंड जो हमारे, जैसे ये हमारा यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी था, खिलजी ने उसे बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया था, जला दिया था। बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे ज्ञान की जो चीजें थी जल गई, जो हमारे असली थे। अब तो बहुत सारे नकली ग्रंथ हैं। बिल्कुल, तो उसको भी याद किया गया था। पिछले साल तो उद्घाटन था उसका, नालंदा का। इस बार सोमनाथ का बढ़िया से पर्व मनाया गया, स्वाभिमान पर्व मनाया गया। अब इसमें देखिए, इस पे ज्यादा मोदी जी इसको ज्यादा हाईलाइट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये विपक्ष को चूहता है। हाँ, अपनी संस्कृति के पास जाना। और एक हमने वीडियो देखा कि कहे कि कभी ये पहाड़ में रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं, कभी राम जी के पास पहुंच जाते हैं, कभी सोमनाथ पहुंच जाते हैं, कभी संन्यास ले लेते हैं, कभी उसमें जलमग्न हो जाते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। यही सब दिखाएंगे ये। तो इसका यहाँ जाने का एक मतलब ये भी है कि जो कांग्रेसी है, जब ये अपना देश अंग्रेजों की सत्ता से, ये कांग्रेसी सत्ता में आया था 1947 में, तो सोमनाथ निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए फिर काम किया गया था। अच्छा। तो उसका उद्घाटन था। अच्छा। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पंडित तो नहीं है थे वो, तो पंडित लगा था। हाँ, तो जवाहरलाल नेहरू को इनवाइट किया गया था, तो वो बोले कि वहां जाना हमारे लिए शर्म की बात होगी। अच्छा। हाँ, नेहरू साहब, भारत के पहले प्रधानमंत्री, बताइए, उनके लिए शर्म की बात होती। सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन, ऐसी आजादी मिली थी अपने हिंदुस्तानियों को, उनके लिए शर्म की बात होती। और तब वल्लभ भाई पटेल आए थे। अच्छा। तो वो आए थे और तब उनका उद्घाटन हुआ था। अब मोदी जी गए हैं, स्वाभिमान पर्व मनाने गए हैं, जर्मनी के चांसलर को लेकर गए हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, हमें शर्म ना आए, चारों तरफ कैमरा लगा के दिखाया जा रहा है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि विपक्ष को पसंद नहीं है। हम वही काम करेंगे जो तुम्हें पसंद ना हो। और विपक्ष को वही पसंद नहीं है जो देश के लिए, जो देश हित में है और हिंदुस्तान को जो पसंद है। तो इसीलिए ये सब किया गया। और चांसलर साहब अपना देखे वगैरह सब कुछ। और इसमें जो गजनबी जो था, लूटा था, इसमें एक हम कहीं पढ़ रहे थे किताब में कि अंग्रेज लोग वहां पे इन लोगों को बहुत मारे थे। अच्छा। इधर ईरान, इराक, जो उधर तुर्किस्तान है, तुर्क भी आए थे ना, आक्रमण किए थे। तो अंग्रेजों पहले वहीं अटैक किए थे। उसके बाद वहां अटैक करने के बाद इन लोगों के पास पैसा नहीं बचा, कुछ बचा नहीं था। ये भागते भागते, जब मारते मारते ये लोग इधर आए, तो ये भागते भागते गए, इंडिया सोने की चिड़िया थी उस समय, तो गए चलो वहां पहुंचते हैं। तो ये जितना मंदिर संदिर लूटी, शासन नहीं किया उस समय, पहली बार कौन सा शासन, लूटे चले गए। लूटे इसलिए कि जाएंगे गोला बारूद खरीद के अंग्रेजों को मारेंगे। इनके पीछे पीछे अंग्रेज आए हैं, इनके पीछे पीछे अंग्रेज, भागते भागते इनके पीछे पीछे अंग्रेज आए, अंग्रेज रह गए, इन लोगों को मार के भगा दिए। आजादी के लिए शुरुआत में, इसलिए हिंदू कहाँ, जैसे कहा जाता है ना, हिंदू लोग पहले अंग्रेजों से आजादी के लिए आगे नहीं आए थे, मुस्लिम ही आए, क्योंकि इन्हीं को मार पड़ी थी। यही थे भाई, शासन यही कर रहे थे। मुगल का शासक था ना पहले, अंग्रेज मुगल शासन था, तो इन्हीं के ऊपर तो समझिए पूरा गुलामी। बहादुर शाह जफर आखिरी थे ना, आखिरी मुगल शासक थे। तो जब अंग्रेज लोग आए, इनको बहुत मारे, इनको काला पानी, पूरा खानदान सहित काला पानी भेज दिए थे कि दोबारा इंडिया दिखाई मत पड़ना। तो ये था इनका मामला।
और लूट लूट के वहां जाते थे। बाद में जब वहां से मार्ग भगा दिए गए तो यहाँ इंडिया में आके ये लोग अपना दादागिरी दिखाए। यहाँ दादागिरी दिखा अब वही पुरानी विरासत को हमारे मोदी साहब नया रूप दे रहे हैं। भारत का गौरव है सोमनाथ मंदिर, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से है। आप विजिट करने गए हैं कि नहीं गए हैं अभी तक? वैसे आपने इंटरनेट पे जरूर सर्च कर लिया होगा या कोई ना कोई रील में आ गए होंगे सोमनाथ मंदिर, और ये बहुत पौराणिक बात है, हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी 56 इंच का सीना दिखा रहा है। 56 इंच का वहाँ सीना दिखा है, जो नाम के पंडित नेहरू जी नहीं गए थे, नाम के पंडित नेहरू जी नहीं गए थे। उनको बुलाया गया तो कहे कि शर्म की बात है। और हमारे सिर्फ मोदी जी ही नहीं गए, ये जर्मन के चांसलर को भी लेकर गए, भैया तू भी देख हमारे यहाँ स्वाभिमान पर्व कैसे होता अरे है। पहले क्या होता था, जब कोई विदेशी आदमी आता था तो उसको ताजमहल दिखाया ताजमहल जाता दिखा जाता था। था। अब मोदी जी मंदिर मंदिर हैं। दिखाते हैं, नालंदा घुमाते हैं, ये सब मतलब हाँ। बढ़िया बढ़िया जगह ले जाते हैं। चलो ये इसको अपने देखो। देश की जो असली विरासत है असली विरासत वो है। क्या है, कौन आया था जिसको मोदी जी गीता या वो पकड़ा दिए थे? सबको देते हैं। हाँ वो तो सबको देते हैं, उनकी भाषा में छपवा दे देते हैं। हाँ अब वहाँ एक कोई आया था, वहाँ का इंग्लैंड का कोई आया था, उसको अक्षरधाम घुमाए थे, हाँ हाँ। साबरमती आश्रम घुमाते हैं बिल्कुल। गांधी जी का, और उसके बाद जितने मंदिर गंगा की आरती वगैरह, वारती हाँ करवाते हैं, राम मंदिर घुमा हाँ, देते हाँ, हैं। हाँ। तो देखिए जो भारत की पहचान जिससे है। अब यही तो है वोट चोरी, हाँ। इसी को कहते हैं भाई वोट चोरी। और क्या नहीं, भारत प्रधानमंत्री सोमनाथ जाकर वोट चोरी कर लिए, की वोट चोरी हो राहुल गई। गांधी को पता नहीं चले। पता नहीं चला वोट चोरी हो गई।